हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि दोस्तों 20 जून से 25 जून के मध्य का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर है वो ज़रूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट है वो तैयार किया है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना लॉन्च की है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने फिलहाल एनम एजुथम योजना है वो लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल योगा डे 2022 है, उसकी थीम है वो दोस्तों योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और जिस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, तो चीन ने दोस्तों हाल ही में एक आधुनिक विमान वाहक पोत है फुजियान उसका नाम है, तो उसने लॉन्च किया है। तो चीन जो है उसने फुजियान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जिस देश में किया जाएगा, तो भारत के अंदर दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है उसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस देश में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो भूटान के अंदर। इससे अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गए हैं, तो असम राज्य दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड है उस योजना में जुड़ने वाला सबसे अंतिम राज्य है वो बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद जितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है, तो 10% नौकरी है वो अग्निवीर है वो रिटायर होंगे, उनके बाद उनको 10% नौकरी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरे क्रिकेटर है वो बन चुका है, तो डेविड वार्नर। अगला वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है, तो द्रौपदी मुर्मू है उसको हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। यह पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति पद के लिए नामित हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है, तो हरदीप सिंह पुरी ने। हाल ही में जो हमारे पेट्रोल मंत्री हैं, श्रमिक निर्माण कौशल के द्वारा उन्होंने निपुण योजना है उसकी शुरुआत की है, हरदीप सिंह पुरी ने। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। इससे अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो दिल्ली सरकार ने। दोस्तों दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक जो शहर में ट्रक और भारी वाहन है उस पर रोक लगाई है।
दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल जितने महीने अथवा नए डायरेक्टर को की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 3 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक ने। इसे अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जिस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो दिनकर गुप्ता को। दिनकर गुप्ता को हाल ही में केंद्र सरकार ने आईपीएस थे ये पहले, और उनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में प्रमुख जो नियुक्त है उसको किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और असम राइफल्स में जितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है, तो 10%। इसे अगला क्वेश्चन है, जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान को। इससे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 20 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है वो 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, तो दिनेश कार्तिक। इससे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है वो खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो अनहत सिंह ने। इससे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो कोलंबो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने पूर्वक परीक्षण किया है, तो दक्षिणी कोरिया ने। हाल ही में दक्षिणी कोरिया ने नूरी रॉकेट पूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने प्रभारी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक SUP से संबंधित जितने भी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो 19 वस्तुओं पर है वो रोक लगा दी जाएगी जो प्लास्टिक से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह घोषणा है वो की है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो जर्मनी में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देश में G7 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, यानी किस देश में, तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, जो देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, तो जापान। इससे अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन चुका है, तो वियना। ऐसे अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो मुरलीधर ने। इसे अगला क्वेश्चन है, वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है, तो अंजलि चतुर्वेदी ने। इसे अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 24 जून को। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में जिस वर्ष होगी 2023 के अंदर, 2023 के अंदर G20 की बैठक जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो दिनकर गुप्ता को। दोस्तों
आज की क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपको इसी चैनल पर डेली के डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।